Hello, dear friends. Jai Hind, Jai Bharat. I welcome you all to the seventh part of English Grammar Level 4. नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत. आप सभी का स्वागत है इंग्लिश ग्रामर लेवल 4 के सेवेंथ पार्ट में. टुडे इन दिस वीडियो आई विल कवर वर्ब्स. आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्रिया के बारे में. वर्ब. अ वर्ब टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज, what it does or what it possesses. It means verbs express action, being and possession. Example, Rohan is a boy. What is Rohan? Rohan is. Here is verb. I eat an apple every day. What do I do every day? I eat. So here eat represents action. This eat is verb. Bhavya has a red dress. What does Bhavya has? Bhavya has a red dress. Here has represents possession. So has is verb. क्रिया हमें बताती है कि एक वाक्य में विषय क्या है, यह क्या करता है या इसके पास क्या क्रिया है. वर्ब्स किसी एक्शन को या फिर होने को या क्या चीज उसके पास है इसको रिप्रेजेंट करती है. जैसे रोहन एक लड़का है यहां पर क्रिया है. आई ईट एन एप्पल एवरी डे. मैं रोज एक सेब खाता हूं. खाता यहां पे एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ईट यानी खाना वर्ब हो गया. भव्या हैज अ रेड ड्रेस. भव्या के पास लाल ड्रेस है, तो यहां पर हैज पोजेशन शो कर रहा है, इसलिए ये हो गया वर्ब. Verbs are the most important part of a sentence. We cannot form a sentence without a verb. Example, Ram to the market. Here verb is missing, so the sentence is incomplete. It means the sentence is wrong. Now let us read this sentence with verb. Ram is going to the market. This sentence is correct. It contains verb is going. verb किसी भी वाक्य में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं. वर्ब्स यानी क्रिया के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता. जैसे राम टू द मार्केट, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, इसलिए ये गलत है. वर्ब के साथ ये सेंटेंस बन जाएगा राम इज गोइंग टू द मार्केट. इज गोइंग वर्ब है, तो ये सेंटेंस सही है. Verbs that express actions. Verbs like go, sit, stand, talk, walk, etc. express actions. Example, go to the market. Go is verb. Tashi walks 4 kilometers every day. Walks is a verb. Please sit down. Sit is a verb. And all these verbs express actions. क्रिया जो कि एक्शंस को रिप्रेजेंट करें. क्रिया जैसे कि गो, सिट, स्टैंड, टॉक, वॉक, ये एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि गो टू द मार्केट, यहां पर गो क्रिया है जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है. ताशी वॉक्स 4 किलोमीटर्स एवरी डे. वॉक्स यहां पर क्रिया है जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है. प्लीज सिट डाउन. सिट यहां पर एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. इस टाइप के वर्ब्स को हम बोलते हैं वर्ब्स दैट एक्सप्रेस एक्शंस. वर्ब्स दैट डिनोट बीइंग.
The words am, is, are, was, were, being, and been are different forms of the verb be. They tell us what a person or a thing is. Generally, these verbs are used with other action words in a sentence, but they can act as the main verbs too. Example, I am reading. He is a teacher. They are in the next building. Deepti was going out. She was late. In all these sentences, the words colored in red are verbs, and these verbs denote being. अगली हेडिंग आती है वर्ब्स जो कि किसी के होने को डिनोट करते हैं. शब्द जैसे कि एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग और बीन वर्ब बी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं. ये सब वर्ब्स हमें बताते हैं कि कोई भी इंसान या सामान कैसा है या क्या है. इन वर्ब्स को किसी और एक्शन वर्ड्स के साथ किसी सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये शब्द मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं. जैसे आई एम रीडिंग, ही इज अ टीचर, दे आर इन द नेक्स्ट बिल्डिंग, दीप्ति वॉज गोइंग आउट, शी वॉज लेट. यहाँ पर लाल मार्क में यानी कि लाल रंग में जो भी शब्द हैं ये सब वर्ब्स हैं और ये डिनोट कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ या इंसान कैसा है. तो इन वर्ब्स को हम बोल सकते हैं वर्ब्स दैट डिनोट बीइंग. नेक्स्ट हेडिंग इज verbs that denote belonging. The verbs has, have, and had show belongings or possession when used as main verbs. Example, I have a new book. She has a younger brother. They have a big red car. I had a long shirt. All the words written in red are verbs, and these verbs denote belonging. verbs जो कि अधिकार को बताते हैं. verbs जैसे कि has, have और had किसी के अधिकार को दर्शाते हैं जब वो मेन वर्ब के जैसे इस्तेमाल किए जाएं. जैसे I have a new book, यहाँ पर have belonging को डिनोट कर रहा है. She has a younger brother, यहाँ पर has belonging को रिप्रेजेंट या डिनोट कर रहा है. They have a big red car, यहाँ पर have belonging डिनोट कर रहा है. I had a long shirt, यहाँ पर had belonging को डिनोट कर रहा है. इस टाइप के verbs को हम बोलते हैं verbs that denote belonging. The verb have also means to eat or to experience. Example, he has 7 almonds every morning. Here has represents eat. We had a great time yesterday. Here had represents experience. The verb has, have and had are used as helping verbs with main verb in a sentence. Example, I have finished my work. Here have helps the main verb finished. एक बात ध्यान देने वाली है, verb have इसका मतलब खाने से या फिर एक्सपीरियंस से भी हो सकता है. एग्जाम्पल, he has 7 almonds every morning, यहाँ पर has eat को रिप्रेजेंट कर रहा है. We had a great time yesterday, यहाँ पर had एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. verbs
हैज़, हैव एंड हैड हेल्पिंग वर्ब्स बतौर मेन वर्ब के साथ में एक वाक्य में इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। यहाँ पर फिनिश्ड के साथ में हैव एक हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। Every sentence has a subject and a verb. The subject and the verb in a sentence must agree in number. Example, the market stays open till 10 p.m. If the subject in a sentence is singular, the verb should also be singular. Example, a worm wriggles in water. If the subject in a sentence is plural, the verb should also be plural. Example, worms wriggle in water. With I and you, we always use a plural verb. Example, you are a good boy. All of you were late yesterday. I walked to school. Here, with I and you, plural verbs have been used. अगला टॉपिक आता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। सब्जेक्ट और वर्ब किसी भी वाक्य में आपस में नंबर्स में एग्री होने चाहिए। एग्जाम्पल, द मार्केट स्टेज ओपन टिल 10 PM। यहाँ पर मार्केट सिंगुलर है, इसलिए स्टेज यहाँ पे यूज हुआ है। अगर कोई भी सब्जेक्ट सेंटेंस में सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें सिंगुलर ही इस्तेमाल करना है। जैसे अ वर्म रिगल्स इन वाटर, एक वर्म, तो यहाँ पे रिगल्स का इस्तेमाल हुआ है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। वर्म्स रिगल इन वाटर, यहाँ पे वर्म्स यानी एक से ज्यादा वर्म है, इसलिए यहाँ पे रिगल यूज हुआ है। आई और यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होते हैं। जैसे यू आर अ गुड बॉय, ऑल ऑफ यू वर लेट यस्टरडे, आई वॉक टू स्कूल। यहाँ पर आई और यू के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हुए हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा एडजेक्टिव्स और कंपैरिजन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।